Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to explain you the simple past tense. In the previous video I discussed about the simple present tense. मेरा एक पैटर्न है समझाने का. पहले मैं सारे सिंपल समझाऊंगा क्योंकि इससे ट्रिक बड़ी इजीली याद हो जाती है, क्योंकि आगे वाले टेंस में सब एक जैसी चीज़ें आएंगी. इसीलिए पहले हम सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे तीनों. सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रीवियस वीडियो में है, जिसने नहीं देखा देख सकते हैं. नेक्स्ट आज का जो वीडियो है हमारा वो सिंपल पास्ट टेंस का है. सिंपल पास्ट टेंस. Simple past tense is used to express that something was done or took place in the past time. It is usually associated with adverbs and adverb phrases of the past time, such as yesterday, last week, month, year, etc. For example, I met him yesterday. ये वो तरीका है जो आपको अपने बुक्स में पढ़ने को मिलेगा, और मेरा मोटिव बुक्स को पढ़ाना नहीं है. यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ, अपने तरीके से, जैसे मैंने याद किए थे. हम इसे पढ़ते हैं सेम जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने सीखा था. सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, ता है, ती है और ते है. इसी तरीके से इस सेंटेंस की भी पहचान होती है. ता था, ती थे, ते थे. इसमें थे आता है, उसके साथ या, आ, ई. जैसे मैं आगरा जाता था, मैं आगरा गया, या ये भी हो जाएगा. गया, ता था, ती थे, या, आ, ई. ये पहचान होती है इन सेंटेंसों की. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा गया. आई वेंट टू आगरा यस्टरडे. वेंट. अब फॉर्मूला पहले सीख लेते हैं बनाने से पहले. तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. याद रखना, सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं. तो वर्ब्स याद कर लेना अच्छी तरीके से. जैसे गो का वेंट होता है, सी का सॉ होता है. इसी तरीके से वर्ब्स याद करनी पड़ेंगे आपको. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है. लेकिन कभी कभी चेंज होता है. लेकिन उससे पहले एक चीज और, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में एक ही बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, एक से ज्यादा नहीं आ सकती एक सेंटेंस में. क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस कुछ ऐसा ही है. जैसे कि अगर सका वर्ड आता है इसमें, तो हम कुड का यूज करते हैं, क्योंकि कैन प्रेजेंट टेंस में आता है और कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होता है. जब एक बार सेकेंड फॉर्म आ जाएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जैसे मैं आगरा नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू आगरा. मैं आगरा जा सकता था, आई कुड गो टू आगरा. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम इसी तरीके से अगर यूज टू का आता है, जैसे कि कोई भी काम जो हम रेगुलर करते हैं, जाया करता था, खाया करता था, तो इसमें हम यूज टू लगाते हैं. सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू. यूज्ड टू भी सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस के यही फॉर्मूले होते हैं. अफर्मेटिव. अब अफर्मेटिव के बाद हम आते हैं इसके इंटेरोगेटिव पर. सॉरी, इंटेरोगेटिव से पहले नेगेटिव समझ लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस सिंपल वही बात जिसमें नॉट या नहीं वर्ड आता है. सेम इसी तरीके से सारे बनेंगे, बस इसमें नहीं के लिए हम डिड लगाते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगाते थे, इसमें डिड लगाते हैं. और डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड. तो अब वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक ही बार वर्ब सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
अब कभी कभी इन सेंटेंस में चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो या कोई भी सेंटेंस हो पास्ट में वर्ब नहीं दी होती है, जिसमें आपको बताया था वर्ब नहीं होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं वो वॉज वर्ब लगाते हैं। वॉज या वर्ब, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब लगाते हैं। ये चीज याद कर लेना इस चीज में, वॉज या वर्ब अगर वर्ब ना दी हो तो। मैं आपको अभी इंटरवेटिव नेगेटिव समझा रहा था, डिड लगाते हैं इसमें हम। अब वर्ब नहीं होगी तो हम क्या लगाएंगे इसमें, वॉज नॉट लगाएंगे या वर्ब नॉट लगाएंगे। ये था हमारा जो इसका जो नेगेटिव था वो। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी नियम वही है जो हमने प्रेजेंट टेंस में सीखे थे। याद है मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसमें भी वही लगाते हैं हम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड, तो डिड लगाएंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद ही। और अगर जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं स्कूल नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा इसका। अब इसे इंटरोगेटिव वर्ब बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव में अगर हम इसे कराते हैं क्या मैं स्कूल गया, वी कैन आंसर दिस इन यस और नो। क्या मैं स्कूल गया, हाँ गया या नहीं गया। अब इसे जब इंटरोगेटिव हम बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, क्योंकि यस और नो वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले ही आती है। अगर इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, मैं स्कूल क्यों गया, क्यों, क्या हम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसीलिए बस इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। सारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही चेंज होता है दोनों तरीके क्वेश्चंस को बनाने में। तो क्वेश्चंस बनाना आपने सीखा भी इसमें। अब जैसे हम बात करें क्वेश्चंस की, तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो मैं इंग्लिश कौन पढ़ाता था, अब इसका आंसर यस या नो में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया हुआ है हु। और याद रखना सब्जेक्ट क्या है इसमें, इससे सब्जेक्ट बता सकते हैं आप, सब्जेक्ट भी इसमें हु ही है। ये थोड़ा अलग तरीके का इंटरवेटिव है, इस चीज को याद रखना। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट एक ही है, इसीलिए इसमें फॉर्मूला अफर्मेटिव वाला लगाएंगे। हु के बाद वर्ब लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हु टॉट यू इंग्लिश, याद रखना इस चीज को। केवल ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड एक ही हो जाए उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मूला लगता है। और ये सेंटेंस होता तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसमें क्यों का वाई, डिड यू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है इसमें, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट। सिंपल इंटेरोगेटिव हमारा ये हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव बस सीधी बात नॉट वहां लगा दो जहां सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा दो आप। तो ये था आपका सिंपल पास्ट। अगर इसमें कुड भी आ सकता है तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब कुड ही होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब सका वाले सेंटेंस में कुड ही लगाना, डिड मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट समझ जाएंगे ना तो आगे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से हमें धागे में मोती डालना सीख गए हैं। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइजेस करके देखना, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे। और नेक्स्ट में हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।